हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने अल्कोहल नामक चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रारंभिक विचार अपने फर्स्ट लेक्चर में प्रस्तुत किए थे कि अल्कोहल क्या होती है, इसको कितने प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया गया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रथम डिग्री, तृतीयक डिग्री और तृतीयक डिग्री का संश्लेषण हम कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बगैर देरी के। क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल का संश्लेषण हमें करना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, इसको देख लेते हैं। इसका जो जनरल सूत्र होता है वो होता है RMgX। यहाँ पे R जो होता है हमारा, कोई भी हमारा एल्किल समूह हो गया, और जो X होता है वो हमारा हेलो परिवार, हेलोजन समूह हो गया। हेलोजन समूह क्या होता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी तत्व होते हैं हमारे हेलोजन परिवार में आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है फर्स्ट डिग्री का संश्लेषण। प्रथम डिग्री कैसे बनाएंगे? तो प्रथम डिग्री बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड को लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ये अभी हमने सभी सूत्र एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कि हमारा वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आसानी से हम उसको कवर कर सकें। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिख दिया है। इसके लिए एल्डिहाइड का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है RCHO। जैसे जैसे R का मान चेंज करते जाएंगे, इनके नाम जो है चेंज होते चले जाएंगे। R का सबसे न्यूनतम मान हम क्या करते हैं, H रखते हैं, HCHO। तो ये बन के तैयार हो जाता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो वही हमारे पास है SCHO। इसको हमने क्या काम किया, बॉन्ड के रूप में तोड़ लिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से 2 बॉन्ड यहाँ पे लग गए और डबल बॉन्ड से ये अटैक हो गया। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शॉर्ट में लिखेंगे। अब हमें क्या काम करना है, देखिए हमें मालूम है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव। तो ये डबल बॉन्ड को हम यहाँ से तोड़ेंगे, और जो एल्किल समूह होता है वो हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही इतना काम हम पूरा कर लेंगे तो जो हमारी रिएक्शन बन के तैयार होगी जाके, अब इसको हम यहाँ से रफ करते हैं। तो देखिए क्या काम करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारा HCH, और इस पोजीशन पर जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, कार्बन की 3 रह जाएगी। तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या काम करेगा, ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह का हम यहाँ पे मान रख देते हैं क्या, CH3Mg, यानी कि R इसका मान रख दिया हमने, CH3 जो भी हमने आपको बताया था। तो ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, तो यानी कि इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे और इसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन निगेटिव के साथ रह गया, क्या बचा हमारे पास, Mg और X। ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, या बोलेंगे माध्यमिक यौगिक कहलाएगा हमारा। फिर हम क्या काम करेंगे, इसका करा देंगे जल अपघटन। जल अपघटन कराने से क्या होगा, जल अपघटन कराने का तरीका हमने बताया था, इस तरह से इसको तोड़ेंगे, यानी H पॉजिटिव और OH निगेटिव। क्लियर? तो यहाँ से तोड़ेंगे, क्या होगा, तो ये देखिए H जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, इस तरह से H जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड हमारा बनके तैयार होगा, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2, CH2O और H जुड़ के तैयार हो जाएगा। और फिर बचा हुआ जो प्रोडक्ट होगा हमारा Mg, फिर क्या रह गया OH,
इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और एक्स से लिख दीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए चाहे ब्रोमीन ले लीजिए, कुछ भी लेके चल सकते हो। तो ये बन के तैयार होगा, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल, CH3CH2OH। ये बन गया हमारा एथेनॉल। ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन बन के तैयार हो गया, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल बन के तैयार हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री कैसे है, हमने उस दिन आपको बताया था कि किसी कार्बन चेन के उस कार्बन से जो OH समूह होता है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये हमारा प्रथम डिग्री का संश्लेषण था। अब द्वितीय डिग्री का देखते हैं। दूसरी डिग्री के लिए क्या काम करना है, हमें फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे लेके चलना है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, देखिए सूत्र बताया था RCHO, ये एल्डिहाइड का होता है, तो बस अब R की जगह पे रख देंगे CH3 और ये हो जाएगा CHO, तो बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड। फिर से R का मान रख दीजिए, CH3 ग्रिग्नाट अभिकर्मक। फिर वही काम करना है, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके ऊपर निगेटिव का चिन्ह लगा लेंगे। जैसे ही इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, कहने का मतलब कम होगी, तो इस CH3 को इसके नीचे अटैच कर देंगे और यहाँ से O निगेटिव और MgX। ये फिर से हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन के तैयार हो गया। फिर से इसका जल अपघटन करा देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ये फिर से इसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 और ये हमारा बन जाएगा नीचे CH3 और ये H और ये OH बन के तैयार हो जाएगा। दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमारा बन गया सेकंड डिग्री अल्कोहल। सेकंड डिग्री अल्कोहल क्या है, हमने उस दिन आपको परिभाषा लिखाई थी कि वह कार्बन जिसमें हमारा OH समूह लगा है तो उसके साथ में दो हमारे एल्किल समूह लगे होने चाहिए, तो वो कहलाएगा सेकंड डिग्री अल्कोहल। और इसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका दूसरा नाम होता है। अब बात करते हैं तृतीयक का। एक पैटर्न को पकड़ लीजिए, एक ही के आधार पे तीनों कराने हैं हमें। अब तीसरे के लिए हम चलेंगे, क्या लेके, एसीटोन। एसीटोन के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों जो समूह हैं R का मान दोनों जगह CH3 लेके चलेंगे। एसीटोन का सूत्र होता है, एसीटोन का सूत्र होता है ये RC डबल बॉन्ड O और R डैश, ये कहलाता है एसीटोन। कहने का मतलब है दोनों साइडों में आपको एल्किल समूह लेके चलना पड़ेगा समान, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर इसको तोड़ेंगे बॉन्ड को, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा वैलेंसी कम डिस्टर्ब होगी, कहने का मतलब इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ से इसको पूरा करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक जो CH3 है यानी कि R का मान यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर देंगे CH3, उसकी टॉप पोजीशन पे आ जाएगा OMgX। फिर से इसका जल अपघटन करा दीजिए, जल अपघटन करा देंगे तो ये फिर से क्या काम करेगा, H पॉजिटिव आयन है O के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ से CH3 और CH3 यहाँ से लग जाएगा OH, बाकी का बचा हुआ MgOH और X बाहर निकल जाएगा। ऐसे इसमें भी सेम यही रहेगा, MgOH और X। अब ये देख लीजिए तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन आ रहा है एक प्रोडक्ट। तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनकर तैयार हो गया। और दूसरा नाम होगा इसका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हमारा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का कैसे संश्लेषण करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है
कि C2H5OH बनाने की विधि व रासायनिक गुण लिखिए, कि इसको कैसे बनाएंगे और इसके क्या क्या रासायनिक गुण होंगे। तो उसके लिए हमारे पास इसका अणुसूत्र रहता है, जो अणुसूत्र होता है वो हो जाता है हमारे पास C2 और H हमारे पास है कितना 6 और एक ऑक्सीजन है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो ये होता है। संरचना सूत्र इसका होता है इस तरह से CH3 CH2 और OH, ये इसका कहलाता है संरचना सूत्र। इसके बाद IUPAC नेम होता है इसका इथेनॉल। नाम पढ़ेंगे इसका इथेनॉल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बनाने की विधि है फर्स्ट नंबर पे, वो है जो अभी हमने आपको बताया था गिरिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। गिरिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा इसको कैसे बनाएंगे अभी हमने हाल ही में आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो यहाँ पे आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी। अब जो दूसरे नंबर की विधि आती है हाइड्रोबोरेशन द्वारा। हाइड्रोबोरेशन की अभिक्रिया द्वारा इसको कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, B2H6 जो हाइड्रोबोरेशन होता है उसको लेके चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें इसकी अभिक्रिया एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से करानी पड़ेगी और उसके हमें 6 मॉलिक्यूल्स को लेके चलना पड़ेगा। तो इसकी आप अभिक्रिया करा दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए हमारे पास B के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। तो यानी कि B के आगे 2 लगा दीजिए। उसके बाद ये क्या काम करेगा, इसको हमें बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे CH3 CH2, इस तरह से इसको लिखना है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कंपाउंड हमारा बनता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है हमारे पास। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के तैयार होता है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6, 2 और 2 4 कितने हो गए, 4 छंग 24, 24 6 30 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30। तो 3 इसके नीचे लगा दिए। हाइड्रोजन को पहले काउंट कर लिया कितने हैं, 30 हैं। तो देखिए 3 2 5 5 तियां 15, 15 दूनी 30। ये सभी हमारे बैलेंस हो गए। कार्बन भी बैलेंस हो गया और बोरान भी हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद इसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, यानी कि H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 6 मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, H3BO3। H3BO3 एक बनेगा जाके। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कि हमारा यहाँ पे B कितने हैं, 2 हैं। तो इसके आगे आप 2 लगा लीजिए। बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए CH3 CH2 और हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। तो उसके आगे क्या लगा देंगे, OH लगा। CH3 CH2 OH, OH यहाँ से ले लेंगे और इसके आगे कितने लगा है, 6, 3 दूनी 6। तो 6 मॉलिक्यूल्स को हमने आगे लगा दी। तो 6 से ये अब क्रिया पूरी हमारी बैलेंस हो गई। आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के लीजिए, इस साइड में कितने हो रहे थे, 3 2 5 5 3 15 15 दूनी 30, 30 और 6 दूनी 12, 30 और 12 कितना होगा, 42 हो गया। इधर देख लो, 3 2 5 5 छक्का 30, ठीक है 30 और कितना लगा है, एक और लगा है, 6 36 हो गया। यानी कि ऐसे के लीजिए, 3 2 5 5 और 1 6, 6 छंग 36 और 2 तियां 6, यानी कि 36 और प्लस 6 कितना हो गया, 42। हाइड्रोजन बैलेंस है और वही हाइड्रोजन इस साइड में 42 हो रहा है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितनी हमारे पास है, 6 यहाँ पे हो गई और उसके बाद 2 तियां 6 यहाँ पे हो गई, 12 हो गई।
और इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन हमारे पास कितनी 6 दूनी 12, वो भी पूरी हो गई। और बोरान 2 चल रहा था, वो भी पूरा हो गया। तो ये हमारा एथेनॉल बनके तैयार हो गया। ये हाइड्रोबोरेशन की अभिक्रिया थी। इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है और लास्ट में ये जो निकलता है इसको बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बनाने की विधियाँ थी। इसके बाद इसके कुछ हैं गुण, भौतिक गुण देख लीजिए। भौतिक गुण नंबर 1 रंगीन होता है और स्पिरिट की गंध युक्त तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव होता है। क्वथनांक इसका 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में विलय होती है, क्यों होती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? देखिए HOH जल है, तो उसके बाद में ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बीच में ये डॉट डॉट वाला बंद होता है, वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण ये जल में आसानी से विलय हो जाती है। और चौथा है औद्योगिक अल्कोहल में, यानी कि औद्योगिक अल्कोहल में क्या काम करते हैं? कॉपर सल्फेट व पिराडीन की कुछ मात्रा मिला देने से क्या होता है, जो अल्कोहल होती है वो पीने योग्य नहीं रहती है, वो पॉइजनस हो जाती है और एक विकृति का कारण बनती है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पॉइजनस को विकृति, यानी कि स्मेल आ जाना कारण बन जाती है। तो ये अल्कोहल की भौतिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक समीकरण, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।